फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके 9 और मैं अपने बेटा को खिला रही हूँ चाय और रस। वो अभी ज़्यादा खाना नहीं खाती है ना, तो इसको मैं मतलब सुबह या तो चाय रस या दूध रस ऐसे खिलाती हूँ। और ये लो, या तो दाल चावल, सब्जी चावल, दूध चावल ऐसी चीज़ें ही खिलाती हूँ। अभी ज़्यादा इसको मतलब बहुत सोचना पड़ता है क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। लो लो रूही। और मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई थी ना, वीडियो वैसी मतलब वीडियो बना पाई पर्सनल अपने मतलब लाइफ के बारे में बता पाई। तो क्योंकि कल संडे था, मेरे हस्बैंड 9 बजे यहाँ घर से निकले हैं और फिर उसके बाद मतलब बारिश हो रही थी, घर का काम भी था, बच्चे भी घर पे ही थे, तो मोबाइल उनके पास था, तो कल मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना पाई हूँ। अभी मेरा बेटा खेल रहा है, शायद उसकी आवाज़ आ रही होगी। लो रूही, बोले घर के गाड़ी ठीक करानी है और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 घंटे लगेंगे, तो उनको 11 बजे आ जाना तो चाहिए था घर पे, पर फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेट भी हो सकता है, तो 12 बजे का मैं लेके चली थी, पर वो सारा दिन नहीं आए। शाम को आए। मेरा दिन जैसे जैसे पार हुआ, क्योंकि शनिवार रात को थोड़ा सा बहस हो गई थी, उस दिन भी लेट आए थे, शनिवार को भी लेट आए थे, शनिवार को भी लेट आए थे और आते ही मोबाइल में किसी से बहस कर रहे थे। गेम गेम में ये ताश वाश जो खेलते हैं, जुआ हुआ, उसके विषय में किसी से थोड़ा बहस हो गई थी पैसों को लेके। तो वैसे इनको फ़र्क नहीं पड़ता पैसों से, लेकिन बस हो गई थी, वो इंसान अपनी मांग रहा था, क्या कर रहा था, तो ये आए तो कमरे में भी नहीं आए, बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। रात के 11 बजे 12 बज रहा था, हाँ 12 बज रहा था, तो बातें करने थे। तो मैं थोड़ी देर वेट करती रही कि शायद अंदर आएंगे, खाना पीना खाएंगे, लेकिन नहीं आए। फिर मैंने बोला भी बीच में, मैंने कहा अंदर आ जाओ, तो बोले अरे मैं आ रहा हूँ, तुम चलो लेटो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अंदर आई, मैंने लाइट भी नहीं बंद कर सकती थी, क्योंकि लाइट बंद कर देती तो इनको बुरा लग जाता कि यही है कि मैं अब आया हूँ तो अपनी लाइट बंद करके सो रही है, ये वो दुनिया भर की बहुत सी बात बोलते। तो मैंने क्या किया, सिर्फ लेट गई और उसके बाद मैंने ना शॉल था, तो कूलर चल ही रहा था, तो मैंने शॉल था, ठंडी भी लग रही थी हल्की, क्योंकि बारिश वारिश होती रहती है तो हल्की, मुझे भी ठंड लगती है हल्की फुल्की, तो मैंने शॉल पूरा ऐसे यहाँ से ले लिया ताकि लाइट की रोशनी सामने से ना लगे। सामने बल्ब है तो लाइट की रोशनी लग रही थी। तो आपको दिखा भी देती हूँ, इस टाइम जैसे मैं बैठी हूँ, हम लोग यही ज़मीन पे लेटते हैं, तो ये देखिए सामने बल्ब है और मैं इस साइड बैठी हूँ, तो यहीं ज़मीन पे हम लोग यहाँ पे लेट बिछा के यहीं पे लेटते हैं। तो मैं शॉल ओढ़ ली और उसके बाद लेट गए। अब ये जब थोड़ी देर बाद अंदर आए तो बोले शॉल क्यों ओढ़ रखा है, ठंडी लग रही है। मैंने कहा नहीं, लाइट लग रही थी। हाँ ठंडी भी लग रही है लेकिन इतनी नहीं, लेकिन मैंने ज़्यादातर लाइट की वजह से मतलब मैंने बोला कि लाइट लग रही है आँखों में, इसलिए मैंने ओढ़ रखा है। तो मेरे हाथ में ना मोबाइल था, मैंने कहा ऐसे मैं सो सकती हूँ, पता नहीं कितनी देर तक बातें करें, लिमिट होती नहीं इनकी। तो मैं सो रही थी, वो सो नहीं रही थी, मतलब मोबाइल मैंने चला लिया था, वैसे ही इंस्टाग्राम खोल रखा था। तो उसमें आजकल वो सीमा हैदर की जो न्यूज़ आ रही है, मतलब ऑटोमेटिक वो मैं वैसे ही सुन रही थी। तो ये इतने में ही अंदर आए तो बोले ठंड लग रही है। मैंने कहा नहीं ठंड नहीं, लाइट से मैंने बंद किया था। अचानक से उन्होंने मेरा शॉल खींचा, बोले कि मोबाइल देख रही हो और कह रही हो कि मतलब लाइट लग रही है। मैंने कहा नहीं मोबाइल तो हाँ देख ही रही थी, लेकिन मैंने कहा लाइट की वजह से कह रही लाइट बंद कर देती। मैंने कहा अभी बंद कर देती तो तुम बोल देती, क्योंकि ये बात मेरे साथ होती रहती है। तो मैं जानती हूँ कि ये मतलब इस बात पे ज़रूर बोलते कि हाँ लाइट बंद कर दी। तो मैंने बस इतने में उठ के बस गाली दे दी मम्मा। अब आपको गाली की मैं क्या बताऊँ, मतलब गाली दे दी कि झूठ बोलती है और मोबाइल देखना है, मुझे पता है तू अपने यार से बातें कर रही है, ये कर रही है। मैंने कहा बकवास मत करो, मैंने सीधा बोला, मैंने कहा बकवास मत करो।
और खाना खाओगे? बोले बोले नहीं, मुझसे झूठ बोलते, मतलब खाने के विषय में कुछ नहीं बोले। तो मैं बस इतने में हमारी बकवास शुरू हो गई। मैंने कहा देखो गाली मत दो अभी, क्योंकि मैं अगर बोल दूँगी तो फिर तुम्हें गुस्सा आएगी और मैं बोलना नहीं चाहती, गालियाँ मत दो। मतलब ये लगातार मुझे गालियाँ दिए जा रहे हैं, उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। अब इतने में मतलब बात बढ़ गई कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, गाली में मेरे से सुन जाती, वो भी इतनी गंदी गालियाँ देते हैं जो कि बता भी नहीं सकते अब यहाँ पे कैसे 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 गालियाँ देते हैं। मतलब भाई बाप से भी लगा के ऐसी गालियाँ दे देते हैं, बकते हैं मतलब। हाँ बेटा, मेरा बेटा मेरी मेहंदी लगा रहा है, लो 2 कलर एक हाथ में पकड़ के इकट्ठे और मेहंदी लगा रहा है। अपना हाथ दिखा दो, अपने हाथों पे मेहंदी लगाइए ना, ऐसे दिखाओ फ्रेंड्स को, ये देखो अपने हाथों में मेहंदी लगा के आई है पूरा। लो लगाओ। अच्छा तो मतलब मैंने कहा कि और छुट्टी इनकी हो गई थी 8 बजे और रात के 12 बजे आए, यही रूटीन है। और इसीलिए मुझे गुस्सा आती है कि वही टाइम तुम अपने बच्चों का, और कभी कभार कहो तो ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं है मैंने इसमें कभी छूट ली थी। 15 साल होने वाले, 15 नहीं मतलब 14वां साल लगने वाला, 13 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, 14वां लग चुका है। तो कम से कम अब तो लाइफ में थोड़ा सीरियस हो। हमेशा एन्जॉयमेंट ही बहुत कुछ होता है कि एन्जॉयमेंट लोग करते हैं, शादीशुदा इंसान भी करते हैं एन्जॉयमेंट, लेकिन वो भी एक टाइम रखते हैं। संडे का दिन हो गया, नहीं कभी कभी मतलब कभी प्रोग्राम बना तब, ऐसे थोड़ी ना कि रोज़ का उठ के तुम ड्यूटी के बाद चले जाओ 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए वहाँ से फिर तुम रात के 1 बजे 2 बजे घर आओ, फिर सुबह कहो कि मुझे ड्यूटी में तो गधे की तरह काम कर रहा हूँ। अरे काम कर रहे हो तो मैंने चॉइस तुमको मैंने तो नहीं दी, तुमने खुद चुनी है। मैं तो खुद उनको गाड़ी खरीदवा दी कि हाँ अपने 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 मतलब हिसाब से काम करो, जब तुम्हारा मन है काम करो, नहीं तो अपना घर पे बैठो। लेकिन तो उनको रास नहीं आया मतलब, और यही बातें सेम मैं उनको बोल देती हूँ तो उनको बुरा लग जाता है। तो इसमें मेरी गलती बताते रहते हैं। मैं कहती हूँ आप ही बताइए मेरी गलती इसमें कहाँ से है। मैं जब उनको खुद नहीं चाहती कि वो घर से बाहर जाए, वो घर में सामने रहे, मैं तो उनको खुद कहती हूँ शॉप खोल लो कोई। हाँ बेटा तो अब मुझे मेरा बेटा वीडियो नहीं बनाने देगा, तो मुझे मेरी गलती बताते रहते। उसके बाद मतलब मैं लेटी थी, बस मेरे ऊपर चढ़ के यहाँ पे मुँह फिर टाँग दिया, फिर मुँह बंद कर ले। मैंने कहा मैं मुँह बंद ही तो कर रही हूँ, तुम ही तो कर रहे हो। मैं चुप भी हो गई थी, चुप होने के बाद ये बात, उधर रो बेटा, पैर क्यों रख रही हो ऊपर, आप बैठो इधर, खाना खाओ, खाना वो खा लो, ये रस दूध पी लो, आ जाओ। नहीं पीना, नहीं पीना, अच्छा ठीक है जाओ खेलो जाके, फिर अभी दे रही हूँ मोबाइल, अभी थोड़ी देर में मोबाइल दे दूँगी, ठीक है। मोबाइल लेना है, अच्छा ठीक है थोड़ी देर में दे दूँगी, अभी आप खेल लो। तो ऐसी फिर होती रही, तेज चिल्लाते रहे, और मेरा पूरा मुंह ऐसे ऐसे पूरा मुँह दाब रखा था, नाक पे दाब रखा था, गला एक हाथ से मतलब गले पे हाथ रख रखा, एक हाथ से मुँह दाब रखा था। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं, और ये सब बातें मैं बताती नहीं हूँ, किसी से नहीं बताती हूँ। लेकिन ये पहले ऐसे नहीं होता, तभी मैं पहले सिर्फ ज़बान से बहस होती थी। तो मैं जैसे कभी चली भी जाती थी अपने घर, तो दोबारा मतलब मैं आ जाती थी इस उम्मीद पे कि कम मतलब मैं मतलब लोग कहते हैं ना, लोग ज़्यादातर लोगों की बुराइयां देखते हैं, मैं इनकी मतलब अच्छाई देखती थी। अभी तक मैं 10 साल हो गए, मैं इनकी सिर्फ अच्छाइयाँ देख के आ जाती थी कि कम से कम ये मुझे मारते नहीं है। मतलब 1 चट्टा 2 चट्टा अलग की बात है, और गालियाँ इतनी नहीं देते थे, कभी मुझे मारते नहीं थे। तो मतलब मैं ये सोच के आ जाती थी कि एक इंसान होता है हाँ, तो मैं ये सोच के आ जाती थी। लेकिन यही चीज़ मेरी गलती बन गई कि मतलब मैं इनकी अच्छाई देख लिया, मतलब मेरे साथ ही उल्टा हो गया। मतलब जो चीज़ मैं दुनिया को देख के सीखती थी कि लोगों की बुराई देखते हैं और अच्छाई नहीं देखते, मैं उसका उल्टा करती थी कि मतलब मैं लोगों की इनकी अच्छाई देखती थी, ज़्यादातर अच्छाई गिनती थी, क्योंकि पति यही सोचते कि तुम तो बुराई गिन रही हो, अच्छाई नहीं गिनती। मैं इनकी अच्छाई गिनती थी, अच्छाइयों को देख के
कि हाँ चलो कम से कम पीते खाते हैं, मुझे गाली नहीं देते, पीते खाते हैं, मेरी बात सुन लेते हैं, पीते खाते हैं। तो ये मुझसे मतलब माफ़ी भी मांग लेते थे कि माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मतलब एक बहानेबाजी जो भी होती थी। और मतलब अगर मैं फ़ोन करके थोड़ा कहती थी ज़्यादा तो खैर आ भी जाते थे घर। मतलब थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं इनका अच्छाई देख के मैं इनके साथ आ जाती थी। पर आज वही उल्टा हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि बहुत बार हो चुका था, मैं गई आई, बहुत बार ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। इस बार मैं गई थी क्योंकि इन्होंने मेरे बैंक से पैसे निकाल लिए थे, फर्जी साइन करके चेकबुक पे पैसे निकाले। तो मतलब बहुत बुरा लगा कि और वो मैंने बच्चे के नाम से कर रखे थे एक हिसाब से, और इनका एक भी उसमें पैसा नहीं था, 1 रुपया भी इनका पैसा नहीं था। वो सब मेरे पापा ने किया था अपने मतलब मेरे बेटे को सोच के कि ये मतलब ये महेश ऐसे है, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम महेश है, तो महेश ऐसे है तो आगे चल के इनके फ्यूचर को थोड़ा बहुत मदद मिल पाएगी। उन्होंने अपने बेटा बहू से छिपा के, मेरी बहनों से छिपा के, मतलब हाँ बेटा कुछ नहीं हुआ, बेटा कुछ नहीं हुआ, आप खेलो जाकर, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी दे रही हूँ फ़ोन, है आप जाओ खेलो। हाँ तो मैं चल ही आते थे, पर आज ऐसे ही करते हैं, मतलब लेट लपेट आएंगे, उसके बाद रात भर भी गायब रहेंगे, उसके बाद कहो तो लड़ाई। हाँ अब मत चलाओ दीवार में नहीं चलाना, ठीक है? आंटी मारेंगी नहीं तो। वो बुक्स रखी, बुक्स ले लो। हाँ उठा लो, वो बुक्स ले लो। तो उसके बाद संडे मेरा कल जो था, बहुत पूरा दिन मेरा बेकार चला गया। कोई भी ऐसी बात हो जाती, मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं रहती, एकदम मतलब एकदम ऐसे लगता है कि बस क्या बताऊँ, बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती उठने की। मैं शाम तक बस लेटी रही इधर उधर, ना नहाना ना धोना ना खाना पीना, कुछ नहीं किया घर में। शाम का जो बना था वही चल रहा था, बच्चे वही खा लिए, क्योंकि शाम को इन्होंने खाना नहीं खाया, मैंने भी थोड़ा ही खाया था, तो वही चलो। बच्चे कितना खाएंगे, मेरा बच्चा इतना थोड़ा सा खाता है, बिटिया मेरी खाती ही नहीं है, वो साथ में थोड़ा बहुत खिला देता है, वही खा लेती है। तो मतलब क्या करूं मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मतलब मेरे समझ में ये आ रहा है कि अगर मेरे हाथ में, मतलब मैं अपना खर्चा खुद उठाऊं, मैं अपने बच्चों का खर्चा उठा लूँ, तो मैं इनका साथ छोड़ दूँ। और ये भी इसी वजह से मतलब इतना बढ़ गए, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो इनका करेगा कौन, और मैं करूँगा तो ये मुझसे दबेगी जरूर, इसलिए वो अपना जो उनका मन करता है वही करते हैं। मतलब कह देते मैं करूँगा, क्या करोगे जाओ, तुम कहीं कुछ कर नहीं सकती हो, क्योंकि उनको पता है कि मैं उन पे आश्रित हूँ पूरा, मतलब उन पे डिपेंडेंट हूँ। वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और मेरी भी मजबूरी है, दो बच्चे लेके मैं कहाँ नौकरी करती फिरूँगी, कहाँ करूँ। यहाँ ज़माना इतना ख़राब, दुनिया इतनी ख़राब है, लोग के अंदर इंसानियत भी होती है ना, वो भी मर जाती है। वो मतलब दो बच्चे लेके कहाँ जाऊँगी मैं, कहाँ भटकूँगी मैं, भूखी रह लूँगी, बच्चों को कहाँ से भूख, मतलब कब तक भूखा रखूँगी, तो बच्चों को कहाँ रख के मैं काम पकड़ूँगी। अगर मैं सोचूँ मैं काम करूँ तो नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से मजबूरी में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लेकिन एक भी व्यूज़ नहीं। मतलब मेरी स्टोरी लोगों को कहानी लगती होगी, कहानी क्या, मतलब वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि लोग तो फेस देखते हैं ना, फेस अच्छा हो, फेस अट्रैक्टिव हो, तब लोग दूसरों का दुख सुनेंगे। क्या बताऊँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस टाइम मैं खुद को इतना मतलब बेसहारा महसूस करती रहती हूँ कि दो बच्चों को छोड़ नहीं सकती, दो बच्चों को लेके कहीं कुछ कर नहीं सकती, पति साथ नहीं देता, प्यार के दो शब्द नहीं बोलता प्यार से,
कल भी सारा दिन गए, गाड़ी के नाम पे गए, रात के आए हैं तो 9 बजे। बच्चे ने मंगाया था कि मुझे एक टिफ़िन ला देना, उसका टिफ़िन लेके चले गए थे, एकदम प्लास्टिक का लाए नहीं वापस ड्यूटी से। उसने बोला पापा मुझे टिफ़िन एक ला देना, मुझसे बोला पहले, मैंने कहा पैसे नहीं है बेटा। तो उसने मैंने बोला पापा से बोल देना, पापा से बोला ना टिफ़िन लाए हैं, ना पानी ख़त्म हो गया पीने का, मोटर का पानी इतना गंदा आता है, इसमें बालू सी आती है। उस पानी को एक तरफ कहते हैं पियो भी मत, एक तरफ ऐसा मजबूर कर देते हैं कि वही पानी पियो, एक तरफ चला एक तरफ मजबूर कर देते हैं वही पानी पीने को। मतलब घुटन सी होती है इस सब हालातों में। चैनल बहुत दिन से बना रखा था मैंने, जब मैं ये इन्होंने फ्रॉड किया था उस टाइम मैं गई थी अपने घर, तो वहाँ पे मैंने एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, तो मैंने चैनल बनाया, लेकिन वीडियो वगैरह नहीं डालती थी, कुछ नहीं डालती थी, एक दो कभी कभार डाल दिया तो डाल दिया, नहीं तो नहीं डालती। फिर बीच में स्टार्ट किया, पर टाइमिंग ही तो नहीं मिलता। अभी भी आप देख रहे हो कितना बिटिया मैंने परेशान करी। अभी तो कहूँ वो थोड़ा शांत है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा भी वो शांत है, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा डर जाती है कि मम्मी कहीं डांट ना दे, वरना प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं अपने आप पे डिपेंडेंट हूँ। फिर इनकी मुझे सुननी नहीं है। मैं क्या बताऊँ यार, क्या बताऊँ।